सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में जानेंगे कि ट्रान 2 क्या है और कैसे आप मार्ग ERP से ट्रान 2 रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि जो 30 जून 2017 का क्लोजिंग स्टॉक है वो जुलाई 2017 का ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो ट्रान 2 का मतलब ये है कि जो भी हमारा 30 जून 2017 का क्लोजिंग स्टॉक था वो जुलाई 2017 में एज अ ओपनिंग GST में आ गया है। तो अब आपका जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी रिपोर्ट एज अ ट्रान 2 आपको गवर्नमेंट को देनी है कि आपने उसकी किस मंथ में किस टैक्स पर कितनी सेल की है और फिर इसी के अगेंस्ट ही आपको इनपुट टैक्स मिलेगा। तो ट्रान 2 रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप फाइनल रिपोर्ट से GST रजिस्टर एंड रिटर्न्स पर आएंगे, देन यहाँ से GST ट्रान 2 पर आएंगे, पीरियड सेलेक्ट करेंगे और ये ध्यान देंगे कि ट्रान 2 मंथ वाइज जाएगा। इसके बाद फिर डेट स्पेसिफाई करेंगे कि कब से कब तक के स्टॉक का आपको स्टेटस व्यू करना है। देन यहाँ पर नेक्स्ट है रिपोर्ट रिक्वायर्ड, यहाँ से आपको इनपुट हेल्ड ऑन स्टॉक सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि जो रिमेनिंग स्टॉक सेल किया है उसका स्टेटस आपको रिपोर्ट में शो हो जाएगा और उसी पर ही इनपुट मिलेगा। फिर आप रिपोर्ट टाइप से सिलेक्ट करेंगे कि आप समरी व्यू करना चाहते हैं या डिटेल में व्यू करना चाहते हैं। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर समरी सेलेक्ट करते हैं देन व्यू करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि HSN वाइज रिपोर्ट जनरेट हो गई है। अब जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन है ओपनिंग स्टॉक फॉर द टैक्स पीरियड। अब इसमें आपको क्वांटिटी में ओपनिंग स्टॉक डिस्प्ले हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन है आउटवर्ड सप्लाई मेड और यहाँ पर आपको वो क्वांटिटी शो हो रही है जो आपने सेल की है। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर HSN का ओपनिंग स्टॉक था 934 और इसमें से हमने 60 क्वांटिटी सेल कर दी है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आपको वैल्यू शो हो रही है कि इस पर्टिकुलर HSN की 60 क्वांटिटी इस वैल्यू पर सेल की है। इसके बाद इन वैल्यूज पर जो भी सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स लगा है वो आपको सेंट्रल टैक्स और इंटीग्रेटेड टैक्स कॉलम में शो हो जाएगा। एक बात आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब लोकल सेल होती है तो तब स्टेट टैक्स और सेंट्रल टैक्स लगता है, यानी कि SGST एंड CGST। तो SGST ट्रान 1 में जा चुका है और CGST यानी कि सेंट्रल टैक्स अब ट्रान 2 में जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर आपको सिर्फ सेंट्रल टैक्स का अमाउंट शो हो रहा है। और अगर स्टेट से बाहर सेल होती है तो IGST लगता है और IGST में टोटल टैक्स एप्लीकेबल होता है। तो वही टोटल टैक्स आपको इंटीग्रेटेड टैक्स कॉलम में यहाँ पर शो हो रहा है और इन टैक्स की जो टोटल वैल्यू है वो आपको ITC अलाउड में शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप यहाँ पर 4 बातों का ध्यान रखेंगे, जिसमें फर्स्ट है कि इस रिपोर्ट में सिर्फ ओपनिंग स्टॉक आएगा। सेकंड, अगर आपने पर्टिकुलर पीरियड में परचेज की है तो वो इस रिपोर्ट में आपको शो नहीं होगा। थर्ड, कि अगर ओपनिंग स्टॉक उस पर्टिकुलर पीरियड में सेल नहीं होता है तो वो इस रिपोर्ट में ऐड नहीं होगा। एंड फोर्थ, कि जुलाई से दिसंबर में जितना भी ओपनिंग स्टॉक सेल हुआ है उतने पर ही इनपुट मिलेगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको HSN वाइज डिटेल्ड रिपोर्ट शो हो जाती है और साथ ही अगर पर्टिकुलर पीरियड में टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि इस पर्टिकुलर HSN का ओपनिंग स्टॉक था 11,463.50 और आपने इसे पहले 0% पर सेल किया था, फिर 5% पर, फिर 6% पर और फिर 12% पर। तो इस तरीके से अगर टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है तो वो भी आपको यहाँ पर शो हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू, सेंट्रल टैक्स या अगर IGST है तो इंटीग्रेटेड टैक्स शो कर देगा और इन टैक्स की टोटल वैल्यू आपको ITC अलाउड में शो हो जाएगी और साथ ही इसी के साथ आपको यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस भी डिस्प्ले कर देगा। तो इस तरीके से आप मार्ग ERP से ट्रान 2 की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और इसे देख के अब कस्टमर ट्रान 2 का फॉर्म फिल कर सकते हैं। थैंक यू।